हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी एक ऐसे गैम्बलर की स्टोरी बताती है जो जुए में हमेशा जीतता है। तो चलो इस एंटरटेनिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लियो एक ऐसा गैम्बलर है जिसे गैम्बलिंग की दुनिया का गॉड माना जाता है, क्योंकि गैम्बलिंग किसी भी प्रकार की हो वो कभी नहीं हारता। किस्मत उस पर हमेशा मेहरबान होती है। ऐसी बात नहीं है कि वह गैम्बलिंग में कोई चालाकी या फ्रॉड करता हो, गॉड का ही उसको वरदान है। वह हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। मीडिया में उसकी पहचान पीछे से लिया हुआ उसका एक फोटो, हाथ में जेड रिंग और चॉकलेट है जिसका वो दीवाना है। उसकी गर्लफ्रेंड जेनेट उसका फाइनेंस संभालती है, तो कजिन मिकी गैम्बलिंग का धंधा। एक दिन जापान का सबसे बड़ा गैम्बलर होकाशी उसे चैलेंज करता है कि वह उसे मेजोंग गैम्बलिंग में हराए। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों अपने अपने हिस्से के ब्लॉक्स हासिल करते हैं, मगर उसमें भी लियो ही जीतता है। दूसरी बाजी होकाशी की गर्लफ्रेंड चिकारा खेलती है, जो डाइस की चैंपियन मानी जाती है, मगर उसमें भी लियो एक माहिर की तरह उसे हरा देता है। वह देख के होकाशी अपनी हार कबूल करते हुए मान जाता है कि लियो सचमुच गैम्बलिंग की दुनिया का गॉड है। रात को डिनर के वक्त होकाशी लियो से कहता है कि वह हार जीत के लिए उसके साथ जुआ नहीं खेल रहा था, बल्कि वह उसका टैलेंट देखना चाहता था। अब होकाशी लियो से कहता है कि वह उसे $10 मिलियन देने को तैयार है अगर वह सिंगापुर के गैम्बलिंग किंग लुकास को जुए में हराए। लुकास एक माफिया है और हांगकांग में मोस्ट वांटेड है। उसे भी कभी कोई जुए में हरा नहीं पाया, मगर लुकास जुए में बेईमानी करता है। होकाशी बताता है कि कुछ साल पहले उसके पिताजी लुकास के साथ जुआ खेलने बैठे, मगर लुकास ने उनके साथ धोखेबाजी की और वह जीत गया, जिससे दुखी होकर उसके पिताजी ने सुसाइड की। होकाशी बताता है कि वह खुद लुकास जैसे माफिया के साथ जुआ नहीं खेल सकता, क्योंकि वैसा कॉन्ट्रैक्ट उसने उसके क्लब के साथ किया है। मिकी लियो को लुकास के साथ खेलने से मना करता है, क्योंकि लुकास के साथ खेलने वाले कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके जैसा मक्कार आदमी कोई नहीं। लियो की ना सुन के होकाशी खुद को खत्म करने जाता है, तो लियो उसे रोकता है और लुकास के साथ जुआ खेलने तैयार होता है। होकाशी अपना बेस्ट बॉडीगार्ड ड्रैगन लियो की रक्षा के लिए देता है, जो एक्स आर्मी ऑफिसर भी है और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी। ड्रैगन लियो को अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि जब भी उसको उसकी मदद की जरूरत हो बस उसे एक फोन करे। अब हमारे सामने एंडी आता है, जो एक मामूली गैम्बलर है। वो निकी से प्यार करता है, मगर निकी की शर्त है कि जब तक एंडी पैसे नहीं कमाएगा वो उससे शादी नहीं करेगी। एंडी आज तक कभी जुए में कोई गेम नहीं जीत पाया। वो गैम्बलिंग के गॉड लियो को अपना गुरु मानता है। एंडी का पड़ोसी विकी उसे हमेशा हैरेस करता रहता है, तो एंडी उसे सबक सिखाने के लिए विकी के रोज के रास्ते पे एक गड्ढा खोद के ट्रैप बनाता है और उस गड्ढे को कवर करके रखता है, ताकि जब विकी मॉर्निंग वॉक करने आएगा तो उसमें गिर के जख्मी होगा। यहाँ लियो लुकास तक पहुंचने के लिए पहले उसके राइट हैंड मार्को के साथ जुआ खेलने का फैसला करता है। मार्को भी जुए में बेईमानी करने में माहिर है। पत्ते बांटने के वक्त से ही उसकी जालसाजी शुरू होती है, तो लियो एक लेडी वेटर को पत्ते बांटने बोलता है। मार्को चालाकी करके दहले का सीक्वेंस दिखाता है, तो लियो उसके ऊपर क्वीन का। देखते देखते लियो मार्को को पूरी तरह हरा देता है। मार्को लियो को हारे हुए 10 मिलियन का चेक लिख के देता है। जैसे ही लियो वहां से चला जाता है, मार्को अपने आदमियों से कहता है कि वो लियो की कार को रास्ते में रोक के उससे वो चेक हासिल करे, मगर लियो उनसे भी चालाक होता है। वह कार से जाने का दिखावा करके ट्रेन से चला जाता है, तो अब मार्को कुछ गुंडों को ट्रेन में भेजता है। मार्को के गुंडे लियो को मारने मुड़ते हैं, मगर रास्ते में ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा होता है। वह बुरी तरह उन गुंडों की पिटाई करता है। लियो ड्रैगन को थैंक्स कह के बीच रास्ते ट्रेन रुका के वहां उतरता है। पहाड़ी के रास्ते से गुजरते हुए उसका पैर उसी गड्ढे में गिरता है जो एंडी ने बनाया होता है। लियो पहाड़ी के ऊपर से गिरते हुए एक पत्थर से टकराता है और बेहोश होता है। उसके गिरने की आवाज एंडी, उसका दोस्त गुफी और निकी सुनते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं, मगर विकी के बदले किसी अनजान आदमी को देख के वह उसे उठा के पास ही अपने घर लाते हैं। एंडी की आंटी लियो पे घरेलू इलाज करके उसकी मलम पट्टी करती है। एंडी को लियो के पॉकेट में काफी पैसे मिलते हैं, मगर निकी उन्हें चोरी करने से मना करती है। लियो के वॉलेट में कोई आईडी कार्ड भी नहीं होता, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। रात को लियो जाग जाता है, मगर वह अपनी याददाश्त गवा बैठा है, तो उसे कुछ याद नहीं आता। वह आंटी को अपनी माँ समझ बैठता है। अब सबके समझ में आता है कि लियो अपनी मेमोरी गवा बैठा है। उसे अपना नाम तक याद नहीं। उसका दिमाग एक बच्चे की दिमाग की तरह हुआ है। उसकी चॉकलेट खाने की दीवानगी देख के वो उसका नाम चॉकलेट रख देते हैं। एंडी और गुफी की नजर लियो के पैसे पे है, तो वह रात को उसके पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं। वह देखते हैं कि लियो ने पिलो के नीचे पैसे छुपाए हैं। रात को गुफी पैसे चोरी करता है, मगर अक्लमंद लियो ने पैसे अपने मोजे में छुपाए होते हैं। अब एंडी लियो को एनआरआई बना के एक जुए के अड्डे पे ले जाता है। प्लानिंग ये होता है कि लियो चेक देके अड्डे के मालिक से पैसे निकालेगा,
मगर चूंकि आज सैटरडे है तो बैंक बंद रहेगी, तो वह आदमी बैंक जा नहीं पाएगा। एंडी लियो से कहता है कि इंप्रेशन जमाने के लिए वो ये भी दिखाए कि वो हॉर्स रेसिंग पे भी बेटिंग खेलता है। निकी को एंडी का प्लान पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहती कि भोले भाले चॉकलेट को यानी लियो को इस तरह फंसाया जाए। तो अब लियो जुआ खेलने बैठ जाता है। अपना इंप्रेशन जमा के उस आदमी से किसी घोड़े पे पैसे भी लगा देता है और किस्मत का धनी होने की वजह से जुए में भी जीतता है। जीत से एंडी और गुफी दोनों खुश होते हैं। ऊपर से ये भी पता चलता है कि लियो ने जिस घोड़े पे पैसे लगाए थे वो भी रेसिंग में जीत गया है। दोनों तरफ से पैसे आ जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। एंडी जान जाता है कि लियो के पास कुछ तो खास बात है। वो जैसा चाहता है वैसे ही पत्ते निकलते हैं। एंडी समझ जाता है कि लियो के रूप में उसकी लॉटरी निकल आई है। लियो की मदद से वो अमीर बन सकता है। अब वो अलग अलग जुए के अड्डे पे जाके गेम जीतने लगते हैं। मगर लियो की आदत है कि जब तक उसके मुंह में उसका फेवरेट चॉकलेट ना चला जाए उसका दिमाग नहीं चलता। लियो से कमाए पैसे पे उनकी अय्याशी शुरू होती है। एक दिन निकी के पेरेंट्स एंडी से मिलना चाहते हैं, मगर एंडी कहीं और गया होता है। तो निकी लियो को एंडी बना के अपने माँ बाप के सामने पेश करती है। मगर लियो का दिमाग एक बच्चे की तरह हो गया है, तो वह निकी के प्लान को चौपट कर देता है। अब एंडी बड़ा गेम खेलने की सोचता है। वह एक लोकल गुंडे बोनी से $200,000 उधार लेता है। एंडी को गारंटी होती है कि वो लियो के जरिए $200,000 के 2 मिलियन करेगा। मगर गेम के वक्त लियो बच्चे की तरह अपनी फेवरेट चॉकलेट की जिद करता है, जो आइन वक्त पे अवेलेबल नहीं हो पाती। तो लियो जुए में सब पैसे हार जाता है, जिससे गुस्सा होकर एंडी लियो को सड़क पे अकेला छोड़ के भाग जाता है। मगर जब वो बस से जा रहा होता है कि वो महसूस करता है कि लियो का दिमाग एक बच्चे की तरह हो गया है, जिसका जिम्मेदार एंडी ही है। तो उसे पछतावा होता है और वो वापस उस जगह पहुंचता है। मगर लियो को ना देख के वो टेंशन में आता है। काफी ढूंढने के बाद आखिर उसे लियो मिल जाता है। अब एंडी फैसला करता है कि वो लियो का इलाज कराएगा। वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास लियो को लेके जाता है। डॉक्टर एंडी को बताता है कि लियो के दिमाग की एक नस दब गई है। ऑपरेशन का खर्चा $200,000 आएगा। एंडी अपना घर गिरवी रख के ऑपरेशन का पैसा जमा करता है और सिटी में लियो को एक होटल लेके आता है। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन होना है। वो होटल चद्दर बदलू होता है। लियो समझ नहीं पाता कि होटल के हर रूम से अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है और हर रूम में बलून के पैकेट क्यों रखे हैं। एंडी भी उसे समझा नहीं पाता। अब जब एंडी टॉयलेट जाता है तो वहाँ उसका सामना बोनी और उसके गुंडों से होता है। बोनी के गुंडे अपना पैसा वसूलने उसके पीछे पड़ जाते हैं। आखिर में वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ होटल में लियो को उसके कोट में ड्रैगन का विजिटिंग कार्ड मिलता है। वो क्यूरियस होके उसे फोन लगाता है। ड्रैगन भी वहाँ टेंशन में है कि 1 महीने से लियो कहाँ गायब हुआ है। मगर दिमाग पे असर होने की वजह से लियो ड्रैगन को पहचान नहीं पाता। मगर ड्रैगन लियो की आवाज पहचान जाता है। वो कुछ बोले उसके पहले लियो फोन कट कर देता है। यहाँ बोनी एंडी के बदले निकी से $200,000 की मांग करता है। निकी के पास बोनी को देने को पैसे नहीं होते। जो पैसे थे वो उन्होंने हॉस्पिटल में लियो के ऑपरेशन के लिए जमा किए होते हैं। तभी उसकी नजर पास ही खड़े लियो के पास जाती है। उसे याद आता है कि एंडी के पास उसके गुरु की जो फोटो है वह भी पीछे से लियो की तरह ही दिखता है। ऑफ कोर्स वह एंडी का गुरु भी लियो ही होता है। तो अब निकी लियो को ही गैम्बलिंग की दुनिया का बादशाह लियो बना के बोनी के सामने पेश करती है, जो जुए में कभी नहीं हारता। मगर बोनी को निकी पे विश्वास नहीं। आखिर लियो जितना बड़ा आदमी इतने मामूली लोगों के साथ क्यों रहेगा। मगर फिर भी वो लियो को परखने का फैसला करता है। वो लियो को पत्ते बांटने बोलता है। लियो तो उसमें माहिर ही होता है। तो वो प्योर सीक्वेंस के पत्ते बोनी को बांटता है, जिससे बोनी शॉक होता है। लियो के टैलेंट को देखने के बाद भी बोनी एंडी को छोड़ने तैयार नहीं होता। तो लियो बोनी को चाकू की नोक पे रख के एंडी को वहां से छुड़ा के ले जाता है। यह लियो की गर्लफ्रेंड जेनेट लियो के गायब होने से परेशान है। उसका फायदा मिकी उठाता है और वह जेनेट पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें जेनेट ऊपर से गिर के मर जाती है। मगर उन दोनों की बातें पासी के टेप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होती है। मिकी टेप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब मिकी मार्को से जाके हाथ मिलाता है। उसका इरादा लियो को खत्म करके उसके पैसे हड़पने का होता है। तो वो लियो को खत्म करने की सुपारी मार्को को देता है। मगर लियो कहाँ है किसी को पता नहीं। बोनी मार्को का सौतेला भाई है। उससे मार्को को पता चलता है कि लियो जैसा दिखने वाला आदमी एक होटल में एंडी नाम के गैम्बलर के साथ रुका हुआ है। तो अब मार्को अपनी पूरी गैंग लेके उस होटल पहुंच जाता है। उसी वक्त ड्रैगन एंडी के कमरे में पहुंच जाता है। वह एंडी को बताता है कि वो लियो का बॉडीगार्ड है। एंडी वो सुन के शॉक होता है कि अब तक वो जिसे एक बेवकूफ आदमी समझ रहा था वह गैम्बलिंग की दुनिया का बादशाह लियो है, उसका गुरु।
तभी मार्को की गुंडे वहां पे हमला कर देते हैं, तो ड्रैगन उनसे लड़ने लगता है। अब वह चारों होटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर मार्को के गुंडों ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। एंडी समझ जाता है कि वो लोग लियो के पीछे है, तो अब वो उसे बचाने में लग जाता है। उसी मौके का फायदा उठा के मिकी लियो को मारने जाता है, तो एंडी उसे बचाता है। वह खून खराबा देख के लियो डर जाता है और होटल के बाहर भागता है, मगर वहां से जाती एक कार से टकराता है और बेहोश होता है। अब लियो को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आई होती है, मगर अब वो एंडी को और उस मेमोरी को भूल चुका है, तो वह एंडी को नहीं पहचानता। एंडी उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर लियो को कुछ याद नहीं आता, जिससे एंडी बहुत दुखी होता है। हॉस्पिटल से लियो घर आता है तो उसे जेनेट की मौत के बारे में पता चलता है। वो बहुत दुखी होता है। तभी उसे होकाशी का फोन आता है। लियो को याद आता है कि उसने होकाशी को प्रॉमिस किया था कि वह गैम्बलिंग में लुकास को हराएगा। यह प्लान के फेल होने से मार्को मिकी पे गुस्सा होता है। तभी वहां पे असली विलन लुकास आता है। मिकी लुकास से कहता है कि उसके और लियो के बीच होने वाली गैम्बलिंग पे काफी बड़ी बेटिंग लग चुकी है। लियो पे 1 का और लुकास पे 3 का भाव लगा है, तो अगर लुकास पे $1 मिलियन लगाए जाए और अगर उस गेम में लियो को हराया जाए तो उनके पैसे 3 गुना हो जाएंगे, मगर लियो को हराना नामुमकिन है। तो अब लुकास गेम में बेईमानी करने की सोचता है। अब इक्का, बादशाह, रानी और गुलाम, इन 4 बड़े पत्तों पे एक इनविजिबल इंक से मार्किंग की जाती है, जो सिर्फ स्पेशल चश्मा पहन के ही दिखाई देती है। इक्के के पीछे 1 डॉट, बादशाह के पीछे 2 डॉट, रानी के पीछे 3 डॉट और गुलाम के पीछे लाइन होती है। गेम के वक्त लुकास को वह चश्मा पहनना है जिससे वो बड़े पत्तों की पहचान कर सके। अब वह दिन आता है जब हांगकांग के समुंदर के बीच खड़ी एक बड़ी शिप पे यह मुकाबला रखा जाता है। लियो होकाशी और मिकी के साथ वहां पहुंच जाता है। एंडी भी वेटर के ड्रेस में वहां पहुंच जाता है। वह मौका देख के लियो को आगाह करता है कि उसका कजिन मिकी दुश्मनों से मिला हुआ है, मगर लियो उसका मजाक उड़ाता है। लियो गेम की टेबल के पास पहुंच जाता है। $1 मिलियन से भरी बैग खोली जाती है। लुकास लियो से कहता है कि आज उसका 70वां बर्थडे है। मार्को और मिकी पत्तों को चेक करने का नाटक करते हैं। अब पत्ते बांटे जाते हैं। पत्तों पे लगाए डॉट्स देखकर लुकास अपनी बाजी खेलने लगता है। देखते देखते 5 मिलियन दाव पे लग जाते हैं। लियो के सामने रखे पत्ते पे 2 डॉट देख के लुकास समझ जाता है कि वो बादशाह है, मगर लियो ने बाजी इक्के पे लगाई है। लियो को गेम जीतने के लिए इक्के की ही पेयर बनानी है। यह सब गेम चल रहा होता है कि वहां बोट पे ड्रैगन भी पहुंच जाता है। यहाँ अपने पास रानी का पेयर आते देख लुकास बहुत खुश होता है। अब लियो 30 मिलियन की फाइनल बाजी लगाता है। दोनों तरफ आखिरी पत्ते बांटे जाते हैं, जिसमें लुकास के पास फिर से रानी आती है, तो लियो को इक्का मिलता है। अब पूरी बाजी आखिरी चौथे पत्ते पे डिपेंड है। मतलब अगर अब लियो को इक्का नहीं मिलता तो उसकी हार पक्की है। लियो के पत्ते के पीछे 2 लाल डॉट है, जिसे देख के लुकास समझ जाता है कि वह बादशाह है, तो वह बेफिक्र रहता है। वह अपना पत्ता खोलता है तो वह चौथी भी रानी निकलती है। लुकास कंफर्म होता है कि उसकी जीत पक्की है। अब चौथा पत्ता खोलने की बारी लियो की होती है। लियो वह चौथा पत्ता खोलता है तो वह बादशाह नहीं इक्का निकलता है। लियो गेम जीत जाता है। वह देख के लुकास शॉक होता है। 2 डॉट होने के बावजूद वह इक्का कैसे निकला, यह उसके समझ में नहीं आता। लियो लुकास से कहता है कि तुमने चश्मा लगाया था, मगर मैंने कॉन्टेक्ट लेंस लगाए थे। तुम्हारे मार्किंग वाले पत्ते मैंने बदले थे। इन पत्तों के पीछे मार्किंग मेरे हिसाब से हुई थी। अब वह बलि का बकरा मिकी को बनाता है और लुकास से कहता है कि इस सब साजिश में मिकी ने उसका साथ दिया था। मिकी समझ नहीं पाता लियो क्या कह रहा है। तभी लियो बड़ी अक्लमंदी से छुपके से मिकी के हाथ में एक टॉय गन थमाता है। मिकी के हाथ में गन देख के लुकास मिकी को गद्दार समझ के उसे शूट कर देता है। मार्को लियो पे गन तान देता है तो पीछे से ड्रैगन गन के साथ एंट्री करता है। दरअसल मिकी ने डिस्ट्रॉय की हुई टेप लियो को मिली थी, जिससे उसे पता चल चुका था कि मिकी ने जेनेट को मारा है। वो पहले से जानता था मिकी गद्दार है। उसने गद्दार को गद्दारी से ही मारा था। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लुकास को हांगकांग पुलिस के हवाले किया जाता है। लियो लुकास से कहता है कि अपना 70वां बर्थडे जेल में मनाना। होकाशी लियो को थैंक्स कहता है तो लियो ड्रैगन को थैंक्स कहता है, मगर वह एंडी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे एंडी बहुत डिप्रेस होता है। दुखी दिल से एंडी अपने घर लौटता है। अब वो पत्तों से उगता गया है। वो अपने गुरु यानी लियो की फोटो को फाड़ने जाता है कि तभी पीछे से लियो आता है। सब ने मिलकर एंडी को सरप्राइज किया होता है। लियो ने एंडी का पूरा कर्जा भी चुकाया होता है, जो एंडी ने लियो के ऑपरेशन के लिए लिया था। वह एंडी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं भाई हो। वह एंडी से कहता है कि वह जल्दी अपना सामान पैक करे, क्योंकि उन्हें लास वेगास जाना है।
जो दुनिया का सबसे बड़ा जुए का अड्डा माना जाता है। मूवी यहाँ